ओके इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है। हेडिंग दीजिए बक बूस्ट रेगुलेटर। भाई आवाज आ रही है सबको? सर बक बूस्ट। आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है जी। बक बूस्ट थर्ड था ना हमारा ये। बक बूस्ट, एक मिनट को ये मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। बक बूस्ट रेगुलेटर, ये हेडिंग दीजिए बक बूस्ट रेगुलेटर। अच्छा जी, लिखिए इसमें VA। VA क्या? वही आउटपुट एवरेज वोल्टेज। VA may be less than or greater than VS. VA may be less than or greater than VS. VA may be less than or greater than VS. अगला पॉइंट लिखें, polarity of output voltage, polarity of output voltage is opposite to that of input voltage. Is opposite to that of input voltage. उल्टी होगी। और ये वो डायोड ये काम कर रहा है, ये जो मैं बना रहा हूं। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज कॉल्ड या इट इज नोन एज इन्वर्टिंग रेगुलेटर। इट इज नोन एज इन्वर्टिंग रेगुलेटर। ये इन्वर्टिंग रेगुलेटर कहलाता है। ये ड्रॉ कर लें इसका। जी क्या कह रहे हैं? आवाज समझ में नहीं आई? इन्वर्टिंग रेगुलेटर सर पहले वाला पॉइंट फिर से एक बार बता दीजिएगा। VA में भी लेस देन और ग्रेटर देन VS। VA may be less than or greater than VS। ये ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको कहेंगे कि ये VA है, लोड के अक्रॉस, और ये C है, थोड़ा सा पास लिख देते हैं, ये C है, ये VC है, एक करंट ये हो गया, एक करंट ये हो गया, एक करंट ये हो गया, और एक करंट ये हो गया। अब इनके नाम क्या होंगे? इसका नाम क्या होगा? ज़ाहिर है सप्लाई से आ रहा है, सप्लाई करंट IS। ये इसका नाम सिंपल हम I1 रख देते हैं। और ये तो आप सब जानते हैं, कैपेसिटर से गुजर रहा है, ये IC हो गया। और ये भी आप सब जानते हैं, इंडक्टर से गुजर रहा है तो IL। और हमारा ये आउटपुट करंट हो गया। सर अजत का मैसेज आया है चैट पे। क्या कह रहे हैं? जी करंट भी तो ऐसे ही है, ये उल्टा है ना, इन्वर्टिंग रेगुलेटर है। ओके जी, इसको ड्रॉ कर लें जल्दी से।
इसके बाद हम वही काम करेंगे mod 1, mod 1। आप जानते हैं mod 1 में हमारा क्या होना चाहिए बताएं? ट्रांजिस्टर इज ऑन, यही होगा। कब से लेके कब तक? 90 लिख दिया यार मैंने, 0 से लेकर T1 तक। तो जरा ये ड्रॉ करें। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा? जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा? ये शॉर्ट होगा, सप्लाई आ रही होगी, तो सप्लाई को एक शॉर्ट रास्ता मिल रहा है, सप्लाई को एक शॉर्ट रास्ता मिल रहा है इंडक्टर की तरफ। क्या ख्याल है आपका? क्या ये सर्किट ऐसा बन जाएगा? बताएं। IL और दूसरा डायोड, चूंकि देखें यहाँ से करंट को रास्ता मिल रहा है, ये शॉर्ट पाथ, तो आगे तो जाएगा नहीं, वैसे भी डायोड जाने नहीं देगा, तो ये सर्किट बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी बूस्ट में देखा था हमने mod 1। ये चीज बन गई हमारी। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया? IA, और ये हमारा क्या हो गया? IC। हेडिंग आएगी एनालिसिस। जी, जरा KVL अप्लाई करिए, बताइए KVL क्या आ रहा है? -VS plus VL is equal to 0। -VS प्लस VL, यही आएगा ना? जी सर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं VS जो है वो किसके बराबर हो गया? ये कह सकते हैं LdI/dt। बताइए। हेलो भाई, कह जी सकते हैं आप सर, लोग? जी सर, ये हो जाएगा तो L ये क्या डेल्टा बन जाएगा? I ओवर L डेल्टा I ओवर, T1। क्योंकि ड्यूरेशन, हाँ सही है, ड्यूरेशन T1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 से T1 थी ना, तो T1। क्या ख्याल है, सही है? तो यहाँ से T1 की क्वेश्चन बताएं क्या आएगी? L इंटू डेल्टा आई, L इंटू डेल्टा आई ओवर VS। क्वेश्चन नंबर 1। और डेल्टा आई की क्वेश्चन क्या होगी? VS इंटू T1 ओवर L। क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 2। ये दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं mod 2 की। mod 2 में हम क्या कहेंगे?
ट्रांजिस्टर इज ऑफ। कहां से कहां तक? T1 से लेकर T1 प्लस T2 तक। तो ड्यूरेशन तो T2 हुआ ना, क्या कहते हो? T1 से लेकर T1 प्लस T2 तक, तो ड्यूरेशन कितना हुआ इसका? फाइनल माइनस इनिशियल करें, फाइनल माइनस इनिशियल करें तो T2 बचेगा ना, T1 प्लस T2 माइनस T1, तो ड्यूरेशन क्या हुआ? T2। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर अगर ऑफ हो जाए तो सप्लाई कट जाएगी, तो बचेगा सिंपल सर्किट, क्या बच जाएगा? एक इंडक्टर, यहाँ पे डायोड, करंट को एक रास्ते पे जाने देगा, बाकी पे नहीं, कैपेसिटर और लोड। लाइक दिस। ये आ गया VL आपका, प्लस माइनस, ये आ गया VA, ये आ गया VA, प्लस माइनस IL। अब आपको पता चला होगा करंट की डायरेक्शन, देखें ये इंडक्टर करंट है IL, तो जाहिर है ये जब जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा, इधर भी ऊपर जा रहा होगा करंट और इधर भी ऊपर जा रहा होगा करंट। सर एक चीज बताइए सर। जी, सर ये VC की पोलैरिटी जो है नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो जी, VA की पोलैरिटी इससे अपोजिट कैसे हो गई सर? VA इक्वल टू माइनस VC है, इसलिए इसमें कौन सा मसला है यार? नहीं VA सर, को तो वो तो दोनों तो जो टर्मिनल्स एक ही हैं, तो उसमें तो सेम ही पोलैरिटी होनी चाहिए VC अल्लाह और के बंदे VA। यार, एक मल्टीमीटर सीधा लगा दो, मल्टीमीटर उल्टा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है यार? आजम कैसी बातें करो बच्चों वाली। मल्टीमीटर सीधा लगा दूंगा 5 वोल्ट आ जाएगा, मल्टीमीटर उल्टा लगा दूंगा -5 वोल्ट आ जाएगा, बस। तो VA इक्वल टू माइनस VC है यहाँ पर, और VC का फिलहाल काम नहीं है ना सही। भाई। आपने स्टैंडर्ड लेते हैं जहां से करंट एंटर हो रहा होता है वहां प्लस साइन, तो करंट तो यहाँ से एंटर हो रहा है ना, और करंट यहाँ से एंटर क्यों हो रहा है आप देख लें, आपके सामने इस वक्त मैंने सर डायग्राम बना के बताई है कि जो इंडक्टर लोड। करंट आ रहा है वो यहाँ पर आके डिवाइड होगा दो हिस्सों में, एक यहाँ पे ऊपर जाएगा और एक यहाँ पे ऊपर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सर तो आप कह रहे हैं कि जहां से करंट एंटर होगा वहां पे पॉजिटिव साइन लेंगे? यार ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बचपन में जब LCA पढ़ी थी उसमें ठीक बुनियादी ठीक रूल है पढ़ा था जिसको सर। कहते हैं सर साइन लेकिन कन्वेंशंस। सर लेकिन एक लोड मिनट में भी सबर तो कर लो, नीचे से करंट जा जिनमें रहा कहते हैं साइन कन्वेंशंस। है। जी सर। जी, तो लेकिन लोड में भी तो नीचे से करंट जा रहा है सर, तो हाँ वहां पे इसलिए हम। जा रहा है क्योंकि लोड जो है वो इन्वर्टिंग रेगुलेटर है ये, इसलिए इसमें अच्छा उल्टा है, क्योंकि इन्वर्टर बन रहा है, ये रेक्टिफायर नहीं बन रहा है। जो हमने ठीक है। इन्वर्टर्स पढ़े थे ना उसमें हमने यही तो कहा था कि अगर लोड के अंदर करंट जाएगा दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव करंट, और अगर लोड के अंदर नहीं जा रहा, ये देखो ये प्लस के अंदर, यानी लोड के अंदर जाने का मतलब होता है ये, यहाँ पर लोड के जी अंदर सर। नहीं जा रहा बल्कि लोड से निकल रहा है, तो जाहिर है नीचे से आ रहा होगा ना। तो ये जी सर। है वो वाला जो हमने किया था जिसमें हमने कहा था ना, करंट लोड करंट एंटर्स द लोड कंसिडर्ड पॉजिटिव, लोड करंट लीव्स द लोड कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है ना सारे यार, ये तो हमने सही शुरू में सही। पढ़े हुए थे LCA के अंदर। तो ये खैर, इन्वर्टर्स में अपोजिट होता है, सही हाँ ठीक कोई है। मसला नहीं है असल में यार, ये मसला सब बच्चों के साथ आता है। ये ना हम लोग पढ़ते हैं बचपन में सारी चीजें, लेकिन हम पता नहीं उस तरीके से नहीं पढ़ते जैसे यानी पढ़नी चाहिए, तो वो जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना चीजें, तो वो भूल जाते हैं। मसला नहीं है, सारे बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि ये क्यों हुआ। ये सारी यार बिल्कुल याद रखो कि LCA जब आप पढ़ते हो ना यार, LCA में वो तमाम चीजें जिंदगी भर अप्लाई होती हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं ना LCA की एप्लीकेशंस हैं सारी की सारी, और कोई चीज भी ऐसी नहीं होती है कि जो वायलेट हो रही है, और अगर हो रही है तो हम गलत कर रहे हैं, फिर काम वायलेट नहीं होती। खैर, अभी क्लियर हो गई बात? सर तो लगाइए KVL और बताइए। देखें ये KVL भी LCA है, क्या ख्याल है, सही लिखा? जी सर सही है। तो VA किसके बराबर होगा?
BL ये किसके बराबर होगा? L L माइनस डेल्टा I DI ओवर DT, और फिर इसमें डालेंगे हम इक्वेशन L और साइन अब माइनस का आ जाएगा क्योंकि इधर डिक्रीजिंग करंट है ना। अच्छा डिक्रीजिंग करंट कैसे, ये भी देख लें आप। जरा देखें, यहां देखें, जब मोड 1 था तो ये बताएं, आप खुद बताएं, इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बताएं आप सब। इंडक्टर सिर्फ सप्लाई से लगाया तो चार्ज हो रहा है ना? हेलो जी जी सर। सर। भाई देखो चार्ज हो रहा है, तो मोड 2 में जैसे ही आपने इसको काटा तो ये अब डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। अब देखिए करंट इंडक्टर चेंज नहीं होने देगा ना, तो इसलिए करंट इसको इस तरह से लेके जा रहा है। देखो कैपेसिटर और इसका करंट क्या होगा आप मोड 1 में नहीं समझ सकते। हम स्टडी स्टेट हालत देख रहे हैं, वो ट्रांजिएंट नहीं देख रहे हैं कि जब शुरू किया था जब तो कुछ भी नहीं था। हम स्टडी स्टेट देख रहे हैं जिसमें कैपेसिटर पहले से चार्ज है। तो स्टडी स्टेट में हमने देखा मोड 1 में क्या हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो उस वक्त इधर क्या चल रहा था वो फैसला हम नहीं ले सकते जब तक हम मोड 2 नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर वही चल रहा होगा जो मोड 2 खत्म होने के बाद होगा। तो मोड 1 में क्या हो रहा है, सप्लाई इसको चार्ज करेगी, जब फुल चार्ज हो जाएगा तो हम अचानक बंद कर देंगे। जैसे ट्रांजिस्टर बंद होगा इंडक्टर करंट तो रुकने नहीं देगा, तो वो करंट चलाएगा इस पाथ में। तो मोड 2 में पता चल गया हमें कि कैपेसिटर में भी करंट ऐसे जाएगा, लोड में भी ऐसे जाएगा, यूं चलता रहेगा। और जब मोड 1 आएगा तो जाहिर है इसमें कोई चेंजेस एज सच नहीं आएंगी। हाँ करंट एक रिवर्स जरूर हो जाएगा क्योंकि जाहिर है दोनों करंट ऊपर नहीं जा सकते, एक जा रहा होगा तो दूसरा वापस ला रहा होगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटर वोल्टेज पर, क्योंकि कैपेसिटर अपना वोल्टेज चेंज नहीं होने देता। खैर तो DI ओवर DT क्योंकि इसमें डिस्चार्ज होगा। अच्छा DT नहीं आएगा, T2 आएगा। DT नहीं आएगा, T2 आएगा। तो मुझे बताएं यहां पर डेल्टा I की क्वेश्चन क्या आएगी। हम बल्कि T2 पहले निकालते हैं, T2 की बताएं क्वेश्चन, T2 क्या आएगी। T2 की क्वेश्चन क्या आएगी? क्या ये आएगी? जी सर यही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और डेल्टा I की क्वेश्चन क्या होगी? चेक करें क्या ये होगी। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जी क्लियर है बात यहां तक? ये रब कर दूं, मैं रब कर दूं डायग्राम। जी सर कर दीजिए। जरा कंपेयर करें, कौन सी क्वेश्चंस कंपेयर होंगी जल्दी से बताइए। इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4 कंपेयर करिए, बताइए क्या आएगा। Vs इंटू T1 ओवर L, और क्या आएगा माइनस VA इंटू T2 ओवर L। सबसे पहले तो आप L काट देंगे, ठीक है जी। उसके बाद वही काम जो हम पहले कर रहे थे, हम Vs T1 की जगह पे KT रख सकते हैं, और माइनस VA T2 की जगह पे हम अभी हमने ड्राइव किया था 1 माइनस K इंटू T रख सकते हैं, बताएं। जी सर। अभी ड्राइव किया था ना हमने लास्ट क्वेश्चन में, तो T से T कैंसिल, तो VA की क्वेश्चन क्या आई। हेलो। हेलो जी, अच्छा ये सर क्वेश्चन आ गई, ये पहली क्वेश्चन आ रही है।
चेक करें। यहां तक क्लियर है बात? टाइम चूंकि ओवर हो रहा है तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं तक रखते हैं। पहले यहां तक बताइए, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, आप जरा एक बात गौर करें कि के की वैल्यू, ये बक बूस्ट का मैं प्रूफ कर रहा हूं, के की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, बक बूस्ट प्रूफ कर रहा हूं, तो आप बताएं वीए क्या आएगा? 0 नहीं 0 इधर 0 0 आएगा? पक्का? पक्का? जी सर 0 आएगा। और के की वैल्यू 1 रख दूं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ऐसे लिख दो इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। तो क्या बात पता चली कि जो के की रेंज होती है हमारे पास, के तो ड्यूटी साइकिल है ना, तो वो 0 से लेकर कहां तक हो सकती है? 1 तक। इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना? बताइए। जी सर। तो वीए की रेंज कहां से आएगी? 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इट मींस, अब आप खुद देख लें कि ये रेंज आपको क्या बता रही है कि इट इज कंबाइंडली बक एंड बूस्ट रेगुलेटर। दिस इज कॉल्ड बक बूस्ट रेगुलेटर। क्योंकि बक क्या था? बक था 0 से वीएस। बक क्या था बताइए? बक जो था वो, ये कैसे लिख रहा हूं, बक, चलो गुजारा कर लो। बक जो था वो 0 से लेकर कहां तक था? वीएस तक था। और बूस्ट वो वीएस से लेकर कहां तक था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक था। तो ये पूरी रेंज आपकी किसमें इंक्लूड हो रही है? बक बूस्ट रेगुलेटर में। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। भाई जरा इसकी प्रैक्टिस कर Yes, लेना, sir. और अगर यार कर सको तो होमवर्क में निकाल सकते हो लॉसलेस सर्किट रखकर, और वही 1/f रखकर डेल्टा आई का 2 फार्मूले। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फार्मूला क्या आना चाहिए आई ए का, तो ये एज अ होमवर्क आप कर सकते हैं क्या? और इसका फार्मूला क्या आना चाहिए डेल्टा आई का? तरीका वही है जैसे हम लोग कर रहे थे। आई ए कैसे निकलेगा? लॉसलेस सर्किट के जरिए। करवा दूंगा अगर नहीं हुआ, ये लॉसलेस सर्किट के जरिए। और डेल्टा आई कैसे निकलेगा? एफ, याद है एफ इक्वल टू 1/, नहीं 1/f, एफ इनवर्स किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? t1 प्लस t2। हो जाएगा ये? ट्राई कर लेंगे आप लोग? जी सर हो जी सर, जाएगा। हो गया। तो जरा मेरे भाई ट्राई करके जरा देखो, अगर डेल्टा आई तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चले बस यहीं तक रखें। इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट से रमजान भी स्टार्ट हो रहे हैं तो टाइमिंग डिफरेंट हो जाएंगे। और मैंने असाइनमेंट दिया है आप लोगों को स्लेट पर, मिल गया सबको? जी सर मैसेज आया था। स्लेट पे जाकर देख लीजिए, असाइनमेंट दिया हुआ है। और असाइनमेंट मैंने बुक से दिया है, बुक भी मैंने रिसोर्सेज में डाल दी है, तो बुक से आप देख सकते हैं एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्लेट पे ही सबमिट होगा असाइनमेंट, तो वो जरा देख लीजिएगा वीकेंड पर। ठीक है बच्चों? ओके सर। चले बस मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बाद में पूछ सकता है, ईमेल कर ले मुझे, या कोई भी और सवाल हो तो पूछ सकता है वो। ठीक है, डिस्कशन में पूछ सकता है। ओके, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।